प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। ये बैठक जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक के बाद बुलाई गई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में नई ड्रोन पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा रक्षा सेक्टर में भविष्य की चुनौतियों पर बातचीत हुई। रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने पर भी चर्चा हुई। घाटी में ड्रोन हमले के बाद सेना पूरी तरह से सतर्क हो गई है। जानकारी के मुताबिक एंटी ड्रोन के साथ घाटी में सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी कहा है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास अभी भी कई तरह की टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए ड्रोन को हम ब्लास्ट कर सकते हैं और उसको मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू में ड्रोन हमले की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गूंजी है। यहाँ भारत ने दुनिया को आतंकवादी वारदात में हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। जितने भी ड्रोन्स आया, बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। इसलिए हमारा पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए बंद किए जाने पर संसदीय समिति ने ट्विटर से जवाब मांगा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सचिवालय से कहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को इस मामले पर लेटर भेजकर 2 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का अकाउंट कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। धर्मांतरण को लेकर गोरखपुर के बीजेपी सांसद रविकिशन आग बबूला हो गए। रविकिशन ने कहा कि विदेशी ताकतों के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है ताकि हिंदुओं का समूल नाश किया जा सके। रविकिशन ने कहा कि हिंदुओं की जड़ों को खत्म करने के लिए धर्मांतरण का आतंकवाद फैलाया जा रहा है। रविकिशन ने कहा कि ये पूरे देश में हो रहा है, इसलिए सदन में वो इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं रविकिशन के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी ऐसे ही हिंदू मुसलमान शुरू कर देती है। वहीं कश्मीर में धर्मांतरण के मुद्दे पर सिख समुदाय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ है। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है इस सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं। और ये बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद संगठित हिंसा देखी गई, जबकि वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है। ये शर्मनाक है। जेपी नड्डा ने कहा कि जहाँ टीएमसी थी वहाँ चुनाव में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की खराब मानसिकता को लोकतांत्रिक तरीके से हराएगी। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के दौरान एक दल विशेष के समर्थकों को निशाना बनाया गया था। इस हिंसा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ गुंडे और माफिया भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके साथ मारपीट की गई और एक दल विशेष को वोट नहीं देने को कहा गया था। अंबेडकर पार्क के शिलान्यास के साथ ही यूपी में विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा है कि दलितों के साथ अन्याय करने वाली बीजेपी अंबेडकर के नाम पर नाटकबाजी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी हमेशा समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा भ्रम पैदा करती है। वहीं मायावती के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बाबा साहब को बीजेपी की श्रद्धांजलि है। मायावती को खुश होना चाहिए। अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए।
दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में फ्री बिजली वाला दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने 3 ऐलान किए हैं। इसमें पहला ऐलान ये था कि पंजाब के हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी। केजरीवाल ने दूसरा वादा किया कि डोमेस्टिक पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे और तीसरा वादा किया कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आई तो पंजाब में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वादे को शिरोमणि अकाली दल ने फरेब बताया है। ये 3 बड़े-बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज 24 घंटे बिजली दी जाएगी।